ठीक है, तो रिएजेंट का ध्यान रखना है आपको। एडिशन रिएक्शन में हमारी ज्यादातर रिएक्शन हो गई है। और क्या ध्यान रखना है एडिशन में, किसमें क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, किसमें नॉन क्लासिकल, किसमें रीअरेंजमेंट होगा, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा भी मैकेनिज्म में जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछ सकता। ठीक है, किसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, किसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता। बता, जितनी एडिशन रिएक्शन पड़ी है इसमें किस किस में रीअरेंजमेंट नहीं होता। ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में, भाई ऑनलाइन वाले भी रिवाइज करो दिमाग में। ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में रीअरेंजमेंट होता है नहीं होता, कॉपी को नहीं खोलेगा, क्या बनता है, नॉन क्लासिकल, है ना, मर्क्यूरियम कैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। एडिशन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू मार्क-कॉनविकोव रूल, लगता है हमें। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बनानी हो तो आप वाटर का एडिशन मार्क-कॉनविकोव रूल के अकॉर्डिंग कर दो। अगर रिएजेंट में वाटर है, अगर रिएजेंट में अल्कोहल है तो अल्कोहल का एडिशन कराओगे, अगर रिएजेंट में CH3NH2 है तो CH3NH2 का एडिशन कराओगे, है ना, ध्यान रखना है। और एडिशन कौन सा होता है, सिन एंटी। एडिशन कौन सा होगा, सिन एंटी। ऑनलाइन वाले आंसर दो, क्या होगा, एंटी एडिशन होता है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिन एडिशन, है ना। एच और OH दोनों अबव द प्लेन जाएंगे या दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे Br2 का एडिशन होता है, X2 का एडिशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नॉन क्लासिकल बनता है नॉन क्लासिकल, उसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन एक मैंने आपको लिखाया था 1,4 एडिशन जब कराते हैं, जब हम Br2 का एडिशन कराते हैं तो मैंने 1,4 भी करा दिया था ना। इसका मतलब 1,4 है तो क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन बनना चाहिए, बनता नहीं कह रहे उसमें भी, लेकिन हो जाता है। जब Br2 का एडिशन कराएंगे तो 1,4 एडिशन लिखाया हुआ है, 1,4 एडिशन हो जाता है, ध्यान रखना। कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा, मेजर प्रोडक्ट पूछी है तो आप 1,4 एडिशन वाली प्रोडक्ट, और 1,4 एडिशन में प्रोडक्ट स्टेबल होती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और 1,2 एडिशन में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होती है ना। ये आगे भी एप्लीकेबल होगा। चलो और क्या पढ़ा था हमने, HBr HI H2O का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो सारा क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते हैं, उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। रिंग एक्सपेंशन वगैरह भी कब होगा, जब क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कब होगा, जब क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल थे जिनके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो जैसे बेटा ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ दिमाग में क्वेश्चन आए तो पूछ लेना, है ना। PT या और भी PD ले लो, हमें साथ में मेटल लेना पड़ता है। तो क्या बनेगी प्रोडक्ट, CH3CH3। इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है, डेल्टा S बताना है, और डेल्टा G बताना है। चलो डेल्टा G तो छोड़ो, डेल्टा H और डेल्टा S तो टेम्परेचर पर डिपेंड है। बताओ जरा, डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है, और डेल्टा S क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है ना। क्यों भाई ऑनलाइन जनता, डेल्टा H भी नेगेटिव होगा, डेल्टा S भी नेगेटिव होगा। डेल्टा S नेगेटिव क्यों होगा, क्यों भाई, डेल्टा S नेगेटिव क्यों है, यहाँ पार्टिकल क्या है, ज्यादा है, यहाँ पार्टिकल क्या हो गया, कम हो गया, बस रेंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल कम, रेंडमनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रेंडमनेस कम होगी तो डेल्टा S क्या होगा, लेस देन 0 होगा। डेल्टा H लेस देन 0 क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। एडिशन रिएक्शन में, सब में, सॉरी एडिशन में होगा। हाँ, असल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो बेटा क्या हो रहा है, एक C डबल बॉन्ड C टूट रहा है और HH बॉन्ड टूट रहा है, C डबल बॉन्ड C टूट रहा है और HH बॉन्ड टूट रहा है। HH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तभी हमें क्या लेना पड़ रहा है, कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है। विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं होती। अगर आपको विदाउट कैटलिस्ट करानी है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जब भी हाइड्रोजनेशन कराओगे तो मेटल की सरफेस पे कराओगे, प्लेटिनम पर, पैलेडियम पर, रेनी निकल। रेनिकल क्या होता है, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय, रेनी निकल, इनकी सरफेस पे कराते हैं। या कोलोइडल पैलेडियम, कोलोइडल पैलेडियम लेने से क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। बाकी नॉर्मल प्लेटिनम से, नॉर्मल पैलेडियम से कोलाइडल पैलेडियम या कोलाइडल प्लेटिनम 1000 टाइम्स वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर सकता है अपनी सरफेस पर। इसलिए हम क्या ले लेते हैं, कोलाइडल पैलेडियम। उसकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में कराना होगा, मेटल की सरफेस पर। मेटल प्लेटिनम ले सकता है, पैलेडियम ले सकता है, कोलाइडल प्लेटिनम, कोलाइडल पैलेडियम, रेनी निकल, निकल एल्युमिनियम एलॉय, रेनी निकल। ठीक है,
ये होते हैं कैटलिस्ट, और ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, क्योंकि कैटालिस्ट क्या है, सॉलिड है, बाकी क्या है, गैस है ना। अभी आप केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हो ना, केमिकल काइनेटिक का एक पार्ट है कैटालिसिस भी, वो एनसीईआरटी से तुम्हें जरूर पढ़ना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, आधे घंटे में हो जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो इसमें सी बॉन्ड टूट रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, एच बॉन्ड टूट रहा है, और बन रहे दो सी बॉन्ड है। इसका मतलब दो सी बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है सी डबल बॉन्ड सी और एच टूटने में। भाई टूटने में एनर्जी होगी 100, बनने में एनर्जी 150, तो डेल्टा एच क्या आ गया, -50। डेल्टा एच क्या आ गया, -50। लेकिन हम प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हैं, फिर भी टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है इनिशियली, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा, क्योंकि एच की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर सिंपल एच है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर वो एडजॉर्ब हाइड्रोजन है, जिसको बोलते हैं ऑक्लूडिड हाइड्रोजन, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ये तुमने पढ़ा भी होगा। मोना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑक्लूडिड हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऑक्लूडिड। देखो ऑक्लूडिड हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है एक तरह से, है ना, पर इसकी एनर्जी थोड़ी मॉलिक्यूलर से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एडजॉर्ब हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा, देखो एडजॉर्ब होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो फ्री वैलेंसी होंगी मेटल की उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। तो जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन होती है, ऑक्लूडिड हाइड्रोजन होती है, उसकी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूलर से ज्यादा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। हम एटॉमिक और नेसेंट में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, है ना। नेसेंट और एटॉमिक में एटॉमिक की रिएक्टिविटी ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। चलो, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और एडिशन होता है सिन एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा, सिन एडिशन होगा। और भाई कोई कार्बोकेटायन कार्बन एन नहीं बनता है इसमें, इसमें तो ये ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, ठीक है। कार्बोकेटायन या कार्बन एन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, किसमें रीअरेंजमेंट होता है, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आदित्य, हाँ सिन एडिशन होता है बेटा, SYN सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। और जब सिन और एंटी एडिशन का तो वैसे ज्यादा फर्क जब पड़ता है जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, जब कायरल एटम बनने लगे, है ना, एडिशन के बाद कायरल एटम बनने लगे, है ना, तब सिन और एंटी का मतलब आता है। तो एक बार मैं एक साथ लिखा देता हूं कुछ। एल्कीन गिव, लिख लो, लिखना हो तो, एल्कीन गिव सिन एडिशन विद, एल्कीन गिव सिन एडिशन विद पहला BH3, सेकेंड H2 भी है, हाइड्रोजनेशन भी, थर्ड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, फोर्थ बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, BAEYR, बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। चलो, BH3H2PT ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेयर्स रिएजेंट, ये देते हैं सिन एडिशन। तो सिन एडिशन होगा तो क्या होगा, सिस से क्या मिलेगा भाई, मीजो, और ट्रांस से क्या मिलेगा, ट्रांस से मिलेगा रेसिमिक। सिस से मीजो और ट्रांस से मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर जब सिन एडिशन होगा तो। एल्कीन गिव, दूसरा पॉइंट लिखो, एल्कीन गिव, एल्कीन गिव एंटी एडिशन विद ए पार्ट, किसके साथ एंटी एडिशन, Br2, और क्या होता है, पर एसिड, है ना, पर एसिड। साथ में हाइड्रोलिसिस, पर एसिड, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। और एंटी एडिशन में क्या होगा, कार, ये ध्यान रखना, कार मतलब सिस से क्या मिलेगा,
रेसिमिक, और ट्रांस से क्या मिलेगा? ट्रांस से मिलेगा मीजो। सिस से रेसिमिक, ट्रांस से मिल जाएगा मीजो। सिस से रेसिमिक, ट्रांस से मीजो। एमसीपीए भी पर एसिड होता है, बिल्कुल भाई अभिमन्यु, एमसीपीए भी पर एसिड होता है। कार ध्यान रखो, कार सिस एल्कीन एंटी एडिशन में रेसिमिक, एक याद कर लिया, बाकी अपने आप कर लोगे। सिस एल्कीन एंटी एडिशन में रेसिमिक, ट्रांस क्या देगा? मीजो देगा, है ना। इसका उल्टा, अगर सिन एलिमिनेशन है तो सिस से क्या होगा? मीजो, ट्रांस से क्या होगा? रेसिमिक हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ मुझे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस D2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कितनी बनेगी? प्रोडक्ट क्या बनेगी और कितनी बनेगी? सेकंड, फर्स्ट, दो बनेगी, है ना, दो बनेंगी ना, क्योंकि देखो D2 ऐड होगा तो ये कायरल बनेगा, और जब भी sp2 से sp3 बनता है, ध्यान रखना, देखो एडिशन रिएक्शन सब जानते होंगे, मार्कोन बिगोव एडिशन क्या होता है, सिन एडिशन क्या होता है, लेकिन जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है ना, गलती हो जाती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, तुमने सबने पढ़े ही होंगे। तो क्या होगा? दो बनेंगी प्रोडक्ट, डी और एल, तो क्या लिख दो? रेसिमिक मिक्सचर, है ना, रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा भाई। जब यहाँ पर डी आ जाएगा, कारण पे ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर डी जाएगा तो ये कायरल बन गया, sp2 से sp3 बन रहा है, और एक ही कायरल मिल रहा है, तो दो मिलेंगी, एक डी और एक एल। ये तो कायरल नहीं बन रहा, ये भी कायरल नहीं है, एक कायरल मिल रहा है एडिशन पर। तो ध्यान रखना, sp2 से कभी भी sp3 बनेगा और वो कायरल बन रहा है, तो फिर रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, चलो, तो रेसिमिक मिक्सचर हो गया पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बनेगा? चार बनेंगी, क्या बात कर रहे हो, चार कैसे बनेंगी? ये तुमने CH3 ऊपर ले लिया, तो ये नीचे ले लोगे D, तो ये भी क्या लेना पड़ेगा आपको? नीचे D लेना पड़ेगा, है ना। फिर एक क्या लोगे? प्लस, इसको ले लोगे नीचे, ये हो गया CH3, और ये D और ये D, ये दो ही बन रही है। हाँ, दो कायरल तो है, पर बना के दिखाओ ना चार, कौन कैसे बनाओगे? एडिशन तो सिन ही होगा, मैं उसके आइसो में थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, क्यों भाई? एडिशन तो सिन ही होगा। कितने बनेंगे? ऑनलाइन वाले जवाब दो। हाँ भाई, योगेश, दीपिका, महक, बताओ, दो ही बनेंगे, ज्यादा बनेंगे? एडिशन सिन ही होगा, या दोनों अबव द प्लेन जाएंगे, या दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे, यही तो होगा, दो ही बनेंगे। ठीक है, हाँ, इसका आइसोमर पूछ ले तो कितने बोलते? चार मिल जाते, है ना। दो कायरल एटम है, कोई सिमेट्री तो आ नहीं रही, दो कायरल एटम में कोई सिमेट्री नहीं है। चलो आगे देखो, इधर D2PDC से ना क्या मिलेगा? रेसिमिक। सी से तो क्या मिलेगा? रेसिमिक। दो मिलेंगी प्रोडक्ट, बना देता हूं मैं, HD। अच्छा, सी से तो मीजो मिलेगा यार, सीन एडिशन है, क्या मिलेगा? मीजो, बना लो, HD, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ क्या मिलेगा? रेसिमिक। और यहाँ क्या मिलेगा? सी से, लेकिन मीजो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? रेसिमिक मिलेगा, ठीक है। मीजो नहीं मिलेगा, रेसिमिक मिलेगा। चलो, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आगे देखोगे अब। कुछ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सीन एडिशन हो गया, अब इस पे भी कर लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भाई, बड़ी भारी गलती होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस पे फास्ट होता है? ट्रिपल पे, डबल पर? डबल पर, है ना, डबल पर होता है, बताई थी मैकेनिज्म भी। डबल पे क्यों होता है? कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है। ट्रिपल पर क्या होता है? विनाइल कार्बोकेटायन बनता है जो अनस्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड पर फास्ट होगा, लेकिन हाइड्रोजन का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे फास्ट होता है। लिख लो जरा, हाइड्रोजन का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे फास्ट होता है।
अच्छा वो नहीं, सॉरी, H2 नहीं है, D2 है। लास्ट में मैंने H2 लिखा रखा था क्या? D2 है, D2। लास्ट वाले में D2 कर लेना भाई, D2 है। अच्छा तो ये याद हो गया ना, H2 का जो एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पर फास्ट होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड पर फास्ट होता है। ठीक है, लिख लो हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड में होता है CH3COCl में, फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। लिख लिया करो, एसिड क्लोराइड बोला ना, लिख लो। CH3COCl में सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ CH3COCl, CH3COCl। ठीक है, फिर ट्रिपल फिर डबल, फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अगर ये आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट, तो कहां पर एडिशन कराओगे? ट्रिपल पर है। अरे तभी तो, किस पर होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे। H2 का एडिशन तो होना ही ट्रिपल बॉन्ड पर है, भूल गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थोड़ा ना बोल रहा हूं मैं, है ना, ये गलती नहीं करनी है यार, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना है। लिख लो, चाहे डब्बे में बंद करो, ट्रिपल डबल को एक साथ लिखो, फिर याद रह जाए तो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी साथ लिख लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल पे फास्ट होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन ट्रिपल पे फास्ट होता है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो चाहे हाइड्रोजन का एडिशन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, इसमें तो एडिशन किस पर होगा? तो ये तो अपने रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला इसमें रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, पढ़ लिया था हमने। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो हम सेलेक्टिव रिडक्शन भी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और लिंडार कैटलिस्ट, ये है सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, लिख लो, या सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन। देखो ये हम तीन पढ़ेंगे, एक तो बर्च रिडक्शन पढ़ेंगे, बर्च रिडक्शन, एक पढ़ेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, और एक पढ़ेंगे हम PDC हाइड्रोजन, PD फिर कार्बन डाल देते हैं उसके अंदर, ये भी सेलेक्टिव रिडक्शन होगा। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या सेलेक्टिव क्यों बोला हमने, कि ये सेलेक्टिवली सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ये सेलेक्टिवली ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट किस में कर देगा? डबल में, और क्या बना देगा? ट्रांस, क्या बना देगा? ट्रांस बना देगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर हो या ना हो, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर हो या ना हो, पर प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर मिलता है, पर दो आइसोमर में से एक बहुत ज्यादा परसेंटेज मिलता है, जिस एक बहुत कम मिलता है। जैसे इसमें क्या मिल रहा है? ट्रांस, इस वाले को लिखते ही नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या? जिसमें रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनती है? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। क्लियर बात है? प्रोडक्ट क्या मिलती है? स्टीरियो आइसोमर। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट भी स्टीरियो आइसोमर और प्रोडक्ट भी। मान लिया रिएक्टेंट ज्योमेट्रिकल है, प्रोडक्ट ऑप्टिकल है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लिया? तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसमें नहीं है, नहीं है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन रही है? स्टीरियो आइसोमर शो कर सकता है।
ये ट्रांस इसका सिस बन सकता है, पर ट्रांस ही बनता है इसके अंदर। ठीक है, ये है बर्च रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? H2 रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया। Na लिक्विड अमोनिया और लिथियम लिक्विड अमोनिया, ये लेते हैं हम। ठीक है, Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया लिया जाएगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट। तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन कर रहा है। देखो H2 के साथ अगर Pt होता, Pd होता तो ट्रिपल को किसमें कन्वर्ट करता? सिंगल में कन्वर्ट करता। लेकिन हमने H2 के साथ अगर क्या ले लिया? Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया, तो वो डबल पे ही रोक देता है रिएक्शन को। ट्रिपल को किस पे रोक देगा? डबल पे रोक देगा। ठीक है, क्या बनेगा? ये ट्रांस बन जाएगा। ट्रिपल को डबल पे रोक देगा। थोड़ा सा है ना मैकेनिज्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने ओजोनोलिसिस करने की कोशिश की थी, फिर आपने रट लिया था फाइनली। थोड़ा समय दे देते हैं, याद हो जाएगा। ट्रांस ही क्यों बनता है इसका सोचते हैं ना, ट्रांस ही क्यों बनता है, सीसी क्यों नहीं बनता? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो Na है ना, Na इलेक्ट्रॉन देगा। तुमने पढ़ा होगा ना एल्कली मेटल में, कभी सुना होगा कि जो ये सॉल्यूशन होता है एल्कली मेटल का, अमोनिया सॉल्यूशन, ये कंडक्टिंग होता है। ये ब्लू कलर का होता है, किस वजह से होता है कंडक्टिंग? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, अमोनिएटेड कैटायंस की वजह से भी होता है, Na+ इनकी वजह से भी होता है कंडक्टिंग। और कलर क्या होता है? ब्लू कलर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू, डार्क ब्लू, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज होने लगता है। और ये जब डाइल्यूट होता है तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? पेयर होने लगते हैं। तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और कंडक्टिविटी कम होने लगती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन, जब तुम एस ब्लॉक पढ़ोगे तो आएगा। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन लिया हमने, H2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, देखो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दिया है यहाँ, ये इधर चला। ठीक है, तो क्या हो गया? C, ये CH3, ये माइनस आ गया, C, ये इलेक्ट्रॉन आया, और ये CH3। अब बताओ ये स्टेबल होने के लिए कैसे जाएंगे? अपोजिट जाएंगे 180 पर, है ना। तो ऐसे बना दो इसको, CH3 ये इधर, और ये माइनस इधर, और ये लॉन इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो इसलिए क्या बनता है? ट्रांस बनता है, कि बीच में जो इंटरमीडिएट है उसको स्टेबल करने के लिए, रिपल्सन कम करने के लिए, माइनस चार्ज में और लॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या रहेगा? अपोजिट में जाएगा, 180 पे जाएगा। तो क्या बन जाता है? ट्रांस। भाई इतनी मैकेनिज्म बहुत है। ये बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH H2 Na लिक्विड अमोनिया, क्या बनेगा? सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा? रजनी बताएगा कुछ। क्या हो जाएगा? तुम सही जगह नहीं पहुंच पा रहे यार, ये गलत बात है। सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें। पहले वाला केस था अलग, इसमें थोड़ा अलग है। पहले वाले में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, इसमें क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। अरे Na तो एसिडिक हाइड्रोजन को एकदम से निकाल देता है। क्या बन जाएगा ये? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। इसमें ना हो ना ये बर्च रिडक्शन वगैरह। क्या कह रहे बेटा? H की जगह ना लग जाएगा, Na लग जाएगा। H की जगह लग जाएगा, Na लग जाएगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए वहां पर रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, इसमें तो Na क्या करेगा भाई? Na तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, O से अटैच हाइड्रोजन को निकाल देता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को निकाल देता है। ठीक है ना, जो काम NaNH2 करता है वो कर रहा है, NaNH2 ना, साथ में NaNH2 तो मिलता है इसमें। तो NaNH2 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, अब कल मुझसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, अब तुम्हें भी पढ़ के आना है, ठीक है, पता नहीं कौन किसी टेस्ट का था।
ये जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसका बर्च रिडक्शन है Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ट्रांस ही बनना चाहिए, यानी बनना चाहिए ना, पर रिएक्शन नो रिएक्शन लिखी हुई थी, तो एक बार चेक करेंगे ना कहीं पर मिले तो। भाई ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C से CH3 तो क्या मिल जाता है, ट्रांस मिल जाता है। इससे तुमने बता दिया, इससे तो क्या मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा, है ना, कार्बन आयन मिल जाएगा। सर NH2 में भी सेम बनेगा, हाँ सेम बनेगा बेटा, NH2 में भी क्या होता है, चलो मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें। अगर सुनो ध्यान से, अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 है, सिर्फ NaNH2 ले लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं है ना, तो इसमें क्या मिलता है, याद है किसी को, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लेकर आना चाहते हैं तो NaNH2 से रिएक्शन करा दो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, IIT मेडिकल दोनों में पूछा जाता है। अगर नॉन टर्मिनल को टर्मिनल पे लेकर आना है तो NaNH2, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल पे लेकर आना है तो NaNH2, इसका उल्टा लेकर जाना है तो KOH। इसको लिख लो जरा कहीं डिब्बे में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IIT में पूछा जा चुका है और मेडिकल में पूछा गया होगा 100%, ये कंफर्म है। क्या बोल रहे हो भाई, सर NaNH2 में भी सेम बनेगा, ये सही है, टर्मिनल अल्काइंस बनेगा, ठीक है, ठीक है, लिख लिया भाई। ये अगर हमें नॉन टर्मिनल से टर्मिनल तो क्या लिखोगे, NaNH2, और इससे जाएगा तो क्या लिखोगे, KOH। मैकेनिज्म बता दूं इसकी 2 मिनट में, देखो इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, लिखना हो लिखो, ना लिखना मत लिखो। NH2 माइनस, देखो NH2 माइनस आयन बहुत ज्यादा, हालांकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी ये बहुत ज्यादा बेसिक तो होता है, पर ये इतना ज्यादा एसिडिक होता नहीं है, ये रिएक्शन सारी फॉरवर्ड में जाए, है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही होती है। तो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 माइनस, बट ट्रिपल बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा एसिडिक हो भी गया, पर ऐसा नहीं कि रिएक्शन 100% फॉरवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम का साइन होगा। इसके बाद क्या होगा, बताओगे इसके बाद क्या होगा, माइनस चार सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये माइनस C और ये CH2, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस पर H आ जाएगा, H कहां से आएगा, अमोनिया से आ जाएगा, NH2 माइनस से H प्लस निकल के अमोनिया बन गया था, अब अमोनिया से H प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, अब NH2 माइनस से फिर हाइड्रोजन निकालेगा यहां से, है ना, देखो ये और ये, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पहला वाला कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, दूसरा वाला कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बताओ भाई ऑनलाइन वालों, पहले वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन या दूसरे वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पहला वाला है ना, दूसरा तो प्लस ही लग रहा है, तो हटा दो इसको, तो ये बना भाई CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस बन गया। अब रेजोनेंस कराओगे, ये इधर जाएगा, ये इधर टूटेगा, तो क्या बना ये बन गया CH3 C माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ C माइनस पे क्या आ जाएगा, अमोनिया जो था उससे H ले गए, CH3 पहले ले चुका था H, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आ गया, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाना हो तो क्या ले लेते हैं हम, NaNH2 ले लेते हैं। पढ़ रहे हैं हम बर्च रिडक्शन में, तो बर्च रिडक्शन के साथ साथ जो भी गलतियां हो सकती हैं उससे रिलेटेड वो चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो हमें लगातार NCERT पढ़ने से पता नहीं चलती हैं, तो इसको ध्यान रखना, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल तो NaNH2 और इसका उल्टा तो KOH। ब्यूट 2 आइन के अलावा सुन लो एक बार, है ना, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तुम शायद कल बता दो मुझे भी, ब्यूट 2 आइन में तो जब हम बर्च रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है ना, अगर हम टर्मिनल एल्काइन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन हटके Na आ जा रहा है।
अगर ब्यूट-2-आइन के अलावा कोई और एल्काइन है उससे रिएक्शन होगी नहीं होगी, देख के आना है, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है भाई? अच्छा, बर्च रिडक्शन भी एक बार सुनो सुनो सुनो। बर्च रिडक्शन में ये अगर बेंजीन की रिएक्शन करा देते हो आप Na H2Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, है ना, H2Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या करता है ये? देखो वैसे ये सिलेबस में है नहीं ये वाला, ठीक है, पर बर्च रिडक्शन इसको भी बर्च रिडक्शन बोलते हैं। हमारे वाले में कौन सा? ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना, ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक से क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। H2Na लिक्विड अमोनिया, H2 या लिथियम लिक्विड अमोनिया बोल दे, एक ही बात है। अगर ये होता है, इसकी मैकेनिज्म में नहीं करा रहा मैं, जरूरत भी नहीं है तो इजी, पर है ही नहीं जब सिलेबस में, तो बाय चांस डाल दी तो प्रोडक्ट आ सकती है, तो ध्यान रख लोगे तुम। यहाँ पर कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड इसके दूर लगेगा जाके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड पास लग जाएगा जाके। नॉन एरोमेटिक तो दोनों में बनना है। अभी ऐसा क्यों होता है ये मैकेनिज्म से मालूम चलता है, पर ये रिएक्शन सिलेबस में नहीं है तो मैकेनिज्म है नहीं, जो सिलेबस में है तो उसकी मैं थोड़ी बहुत मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ जितनी जरूरत है। जैसे CH है तो दूर चला जाएगा, OCH3 है तो पास, तो इसके अपोजिट लगाओगे तुम। COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दूर, तो इसके सामने लगाओगे। मैं इतना ध्यान रख लेना है। बेंजीन में तो कोई है नहीं, 3 डबल बॉन्ड की जगह 2 रह जाएंगे, कॉन्जुगेशन रहनी नहीं है, एरोमेटिक रिएक्टर खत्म हो जाएगा। ये भी बर्च रिडक्शन ही है, ठीक है, हटा दूं। अब लिंडलार कैटलिस्ट, तो भाई लिंडलार कैटलिस्ट होता है, लिंडलार कैटालिस्ट, ये होता है क्या? PDBSO4, PDBSO4 या PD के साथ CaCO3 या सल्फर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 जगह यूज होता है हमारे सिलेबस में। एक तो ये अगर ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2PDBSO4, तो क्या हो जाएगा? ये सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये रोजनमैन रिडक्शन तुमने पढ़ा है, CH सेलेक्टिव रिडक्शन है, CH3COCl को CH3CHO में कन्वर्ट करना है, तब इसको क्या बोलते हैं? रोजनमंड रिडक्शन, है ना। इसमें भी लिंडलार कैटलिस्ट। देखो H2PD और PD के साथ BSO4, अगर BSO4 ना होता और सिर्फ PD होता तो ये ट्रिपल का किस में कन्वर्ट होता? सिंगल में। लेकिन हमें क्या करना है? सेलेक्टिव रिडक्शन करना है, ट्रिपल को डबल तक ही रोकना है। डबल से रिएक्ट नहीं करता ये, डबल से करता रिएक्ट तो किस में कन्वर्ट हो जाता? सिंगल में। H2PDBSO4 ये ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर देगा। इसमें BSO4 का काम क्या है? कैटालिटिक पॉइजन, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। आपने BSO4 डाल दिया, कुछ पोर्स कम हो गए, भर गए, कैटालिटिक पॉइजन की तरह बिहेव करता है BSO4, सल्फर या क्यूनोलिन, ये CaCO3, ठीक है। सिन एडिशन होगा, में से प्रोडक्ट क्या बनेगी? सिस बनेगी, ठीक है। H2PDC के साथ क्या होगा? H2PDC के साथ क्या होगा? सिन एडिशन ही होगा उसमें, तो उसमें तो फिर क्या रहेगा? सिंगल ही में कन्वर्ट करेगा। एक NCERT में ना जब तुम पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। H2PDBSO4 क्या करेगा? H2PDC है NCERT ऑर्गेनिक की किसी के पास?
H2PDC क्या करता है बता देता हूं मैं, चलो लिख लिए। अच्छा यहां पर अगर जो ये BSFO ना डालते, H2PD रहता सिर्फ, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन हमें एसिड क्लोराइड को कहां तक छोड़ना, एल्डिहाइड तक, तो क्या लेते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और, H2PDC देखो जैसे ये है, ये दो हैं, C डबल बॉन्ड भी है और C डबल बॉन्ड C भी है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्ड को छोड़ देगा। ये भी सिलेक्टिव रिडक्शन है। अगर हमें बचाना है C डबल बॉन्ड को, अगर नहीं बचाना होता H2PD ले लेते, तो दोनों को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा पिछली बार, याद है यही है, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, किसी और को याद नहीं है? धनराज कह रहा है ठीक है, यही होता है जब डबल और C डबल बॉन्ड हो एक ही कंपाउंड में, C डबल बॉन्ड को बचाना हो, हमें डबल बॉन्ड को उड़ाना हो, तो H2PDC ले लो। ठीक है, H2PDC ले लो। बाकी तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत होते हैं, इसमें कराऊंगा तो थोड़ा होच-पोच हो जाएगा, एक साथ अलग से करा देंगे ना। SnHCl होता है, जिंक के साथ रिडक्शन होता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराओगे जिंक के साथ, और साथ में एसिड ले लेते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें, एल्केन मिल जाता है, याद है? अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराओ जिंक और एसिड के साथ, तो क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बता ही देता हूँ फिर भी, है ना। जैसे RX है, इसकी रिएक्शन आप Zn और CH3COH से करा दो, तो क्या मिल जाता है, RH मिल जाता है। होता क्या है इसमें देखो, R है और X और Zn है, तो Zn क्या करेगा, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देगा इधर, तो ये पोलर होगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, R के पास चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये R माइनस बन जाएगा, है ना। और ये Zn+2, बाद में CH3COH क्या करेगा, अरे क्या करेगा CH3COH, H दे देगा, क्या बन गया, RH बन गया, सिंपल, ध्यान रहेगा मैकेनिज्म। तो ये देखो हमें अब कितने सारे हमने अभी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केल की प्रिपरेशन पढ़ ली, और तुम्हें पता नहीं चल रहा एल्केन खत्म हो गया, एल्केल की प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई हैं। याद दिलाऊं, देखो कैसे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमने वुर्ज रिएक्शन पढ़ा, जिसमें CH4 नहीं बना सकते, लेकिन बाकी सिमेट्रिकल एल्केन हम बना सकते हैं। हमने कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, उसी के अंदर ही पढ़ा हुआ है। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में भी CH4 नहीं बन सकता, पर बाकी बन सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्रैकिंग पढ़ लिया, पायरोलिसिस पढ़ लिया, हमने नाइट्रेशन ऑफ एल्केन पढ़ लिया, हमने सल्फोनेशन ऑफ एल्केन पढ़ लिया, हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ लिया। एल्केन हमने खत्म कर दिया, जो भी सारी मेन रिएक्शन है विद मैकेनिज्म खत्म कर चुके हैं। इसमें कोई अजीब सा एक्सेप्शन नहीं आता, तो ज्यादा मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। अगर एल्काइल हैलाइड से हमें एल्केन बनाना है, तो जिंक और CH3COH ले लो। ठीक है, मैकेनिज्म मालूम चल गई है। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जाकर उधर जाएंगे, R माइनस बनेगा, बाद में एसिड से H लेके RH बना लेगा। कुछ और भी होते हैं, जैसे LiLH4 होता है, NaBH4 होता है, LiLH4, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 भी है, थोड़ा सा कम होता है इससे। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ये RCH2X है, ये प्राइमरी है, इसको RCH3 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें क्या मैकेनिज्म है, LiLH4 क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड है, इसमें H माइनस आयन होता है। H माइनस आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो Cl को हटा देगा, सिंपल। सेकेंडरी लोगे, RCHR X क्या बन जाएगा, RCH2 R बन जाएगा। ठीक है, लेकिन टर्सरी लेते हैं तो क्या बन जाता है, हाँ भाई, टर्सरी होता है तो क्या बन जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, ये ध्यान रखना है, एलिमिनेशन हो जाता है। टर्सरी से क्या बन जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। अब NaBH4 क्या करता है, प्राइमरी को तो नहीं कर पाता रिड्यूस, हाँ जिंक CH3COH कर देगा,
सेकेंडरी को कर देगा आराम से, और टर्शरी को भी कर देगा रिड्यूस। एलिमिनेशन नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। याद रहेगा ये NaBH4 LlH4, ये मैंने सारा आपको साथ में कराया है, रिडक्शन करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर LlH4 है, ये स्ट्रॉन्ग, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है H-N की, तो प्राइमरी को आसानी से रिड्यूस कर देगा, सेकेंडरी को रिड्यूस करेगा, टर्शरी में क्या कर देगा, एलिमिनेशन। लेकिन NaBH4 प्राइमरी को नहीं कर पाता है, बस सेकेंडरी को रिड्यूस कर देगा और टर्शरी को भी रिड्यूस कर देगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा, रिड्यूस कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई ऑनलाइन वालों। NaBH4 क्यों करता है सेकेंडरी से, तो वो प्राइमरी से नहीं कर पाता, कि जो प्राइमरी में CX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी कंसंट्रेशन H-N की NaBH4 से नहीं मिलती कि वो प्राइमरी वाले CX बॉन्ड को तोड़ दे। लेकिन सेकेंडरी में जो CX बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनता है वो थोड़ा स्टेबल बनता है, टर्शरी में और ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, चलो भाई आगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। ये आप ये ध्यान रखना, ये सारी रिएक्शन एडिशन नहीं है। बताओ, LaLH4 से रिएक्शन करा रहा हूं मैं, हैलाइड से एल्केन बन रहा है, तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है। इसमें H- LaLH4 में क्या होता है, H-, वो किसको हटा रहा है, X को, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन नहीं है। ठीक है, NaBH4 वाला भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। लिख लेना कभी, ये भी एडिशन में लिख लो तुम, ये आपने लिखा दिया था, ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि LaLH4 और NaBH4 में क्या है, H- है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल Cl को हटा रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हो गया सब, एडिशन वेडिशन सब हो गया। एक बार कंजुगेट एडिशन भी देख लो, ये सॉरी, ये क्या है, ये कंजुगेटेड डाइइन में। ठीक है, वैसे मैं बता चुका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, पर इसमें भी ऐसे ही होना है, H2 1 इक्विवेलेंट, H2 1 इक्विवेलेंट, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो भाई लो टेम्परेचर पे क्या मिलती है, क्या मिलती है, 1,2 एडिशन मेजर प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर पे क्या मिलता है, 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट। बस इतना से लिखना है, अब लास्ट हो गया है 1,2 एडिशन। ठीक है, प्लस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सी। ठीक है, अरे उल्टा, प्लस 40 और ये माइनस 40, ऊपर वाला लो टेम्परेचर, ऊपर लो टेम्परेचर, नीचे हाई टेम्परेचर। ठीक है, मैं राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अपनी औकात पे आ चुका, शुरू में तो थोड़ा ठीक ठीक राइटिंग रहता है। H2 1 इक्विवेलेंट हाई टेम्परेचर, H2 1 इक्विवेलेंट लो टेम्परेचर। इसमें क्या हो रहा है, 1,2 एडिशन लो टेम्परेचर पर। कौन सी प्रोडक्ट बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, KCP। ऊपर मिलेगा KCP, नीचे मिलेगा TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। खत्म भाई एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या क्या होता है भाई, डी हाइड्रोजिनेशन पहला, दूसरा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तीसरा डी हेलोजिनेशन, चौथा डी कार्बोक्सिलेशन, पांचवा डी हाइड्रेशन। ये सब पढ़ना है हमें, डिहाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन। डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का निकलना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, HX का निकलना, HCl HBr HI का निकलना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। चलो, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है वो उसके टाइप, एलिमिनेशन के टाइप क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, बीटा के फिर टाइप होते हैं E1
E2 EI E1 CB, ये इसके टाइप होते हैं। ठीक है तो काफी बड़ा, पर इसको कल एक ही क्लास में सारा कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सारे पॉइंट्स एक साथ करते हैं। E1 E2 E1 CB, E1 और E1 CB, EI और E1 CB, E1 CB। चलो भाई लिखो अल्फा, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है कि एक ही कार्बन से ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो CCl2 प्लस क्या मिल गया HCl। देखो एक ही कार्बन से H निकला, उसी से Cl निकला, एक ही कार्बन है अल्फा कार्बन, दोनों एलिमिनेटिंग एजेंट, दोनों एटम एक ही से निकल गए, H और Cl, तो क्या मिल गए CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन, अल्फा एलिमिनेशन। बस एक ही रिएक्शन पढ़नी है इसमें, अल्फा एलिमिनेशन। और ये कार्बिन जो है डाइक्लोरो कार्बिन, ये सिंगलेट फॉर्म में मिलेगा ट्रिपलेट फॉर्म में? सिंगलेट, इसमें सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है ना, पी पाई बॉन्डिंग की वजह से सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा होती है। चलो अब लिखो बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? CH CH Cl CH3, भाई अल्फा ये बीटा, जिससे ये ClBr लगा हुआ है ये अल्फा, इसके बगल वाला क्या बीटा, Cl यहां से निकला, H यहां से निकला। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कल करा दूंगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दो मिलेंगी प्रोडक्ट। कौन सी मेजर कौन सी माइनर, कब मेजर होगी कौन सी कब माइनर होगी, ये अब सब मैकेनिज्म में आना है, सब मैकेनिज्म में आना है, पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी, तब समझ में आएगा। कभी ये मेजर होगी कभी ये मेजर होगी, कब कौन सी मेजर होगी, सब कुछ डिपेंड करेगा मैकेनिज्म पर। जरूरी भी है इसकी मैकेनिज्म एलिमिनेशन की। आज लग रहा है क्लास में अभिमन्यु और धनराज ही पढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं इनके, कुछ भी बोलो पहले आंसर आ रहा है। तो कौन सी मेजर होगी भाई इसमें? देखो इसको बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? सेटजेप, या मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, या मोर स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल ज्यादा है, 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन है, या कितने हैं? 2 हाइपर कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट। सेटजेप प्रोडक्ट क्या होगी? मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट को सेटजेप प्रोडक्ट बोलोगे, मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट को सेटजेप प्रोडक्ट बोलोगे। ये क्या है? हॉफमैन है। ये क्या है? सेटजेप है। ये क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। सेटजेप क्या कहता है कि भैया हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन कम है, पुअर बिकम पुअरर। हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन क्या है? कम है। अब देखो Cl यहाँ पर है, एक ही है, बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, पर यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ पे कितने? 3। तो सेटजेप के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन कम है। कौन निकालेगा? बेस निकालेगा। कैसे निकालेगा अभी करेंगे, मैकेनिज्म में पूरी डिटेल में करेंगे इसको, ठीक है। और हॉफमैन क्या कहता है कि भैया हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है।